2 नवंबर 1976 को अमेरिका का सदारती इलेक्शन हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसके लिए जिमी कार्टर को अपना नुमाइंदा चुना था। रिपब्लिकन पार्टी उस वक्त जिस हालत इंतशार में थी, उसके पेश नज़र अक्सर मुबस्सरीन का ख्याल था कि अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर ही होंगे। मुबस्सरीन का ख्याल था कि ये अमेरिका की सियासी तारीख में एक नुमाया वाक़या होगा, क्योंकि 1849 के बाद पहली बार अमेरिका के जनूबी इलाके का कोई शख्स इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठेगा। जिमी कार्टर अमेरिका की जनूबी रियासत जॉर्जिया के रहने वाले थे। इलेक्शन से चंद माह पहले तक बाहर की दुनिया में कोई इन्हें जानता भी नहीं था। इनके मुकाबले में तकरीबन 1 दर्जन उम्मीदवार थे। उनमें बाज़ तो आलमी शोहरत के मालिक थे, मसलन ह्यूबर्ट हैम्फ्री। आखिर जिमी कार्टर की कामयाबी का राज क्या था? जिमी कार्टर की कामयाबी का राज खुद जिमी कार्टर भी नहीं जानता था। ये अमरीकी अवाम की नफ्सियात थी जिन्होंने जिमी कार्टर को कामयाबी दिलवाई। 1944 में जापान को एटम बॉम्ब से तबाह करने के बाद अमेरिका ने समझ लिया था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मगर वियतनाम और कंबोडिया की पसपाई, रूस का मतवाजी एटमी ताकत की हैसियत से उभरना, समंदरों पर अमेरिकी बालादस्ती का खात्मा और अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट में यकतरफा कार्रवाई के मौके ख़त्म हो जाना, ये सब ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने अमेरिकी बाशिंदों के एहसास बर्तरी का खात्मा कर दिया था। इसी तरह पेट्रोल और खाम मवाद में अमेरिका का दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार, मादी फरावानी के बावजूद टेक्नोलॉजी के पैदा करदा संगीन मसाइल और इसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं जिन्होंने अमेरिकी शहरियों के उस पुरफखर यकीन को खो दिया था जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर अमेरिकी सरशार नजर आता था। जिमी कार्टर ज़हनी या अमली एतबार से किसी गैर मामूली शख्सियत के मालिक नहीं थे। उनकी असल खसूसियत ये थी कि वो इंसानी हकूक और कदीम अक़दार की बातें करते थे। उनकी तकरीरों में एक किस्म का मजहबी और इखलाकी रंग पाया जाता था। वो खुदा का नाम लेते थे और बाइबल के हवाले देते थे। अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा था, कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिकी कौम के लिए दौलत, जायदाद और पैदाइशी मौक़े से भी ज़्यादा बड़ी हैं। मादी एतबार से हम एक अजीम और ताकतवर कौम हैं और हमें इस पर फ़ख्र है, मगर हमारे उसूल और हमारी स्पिरिट इससे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि जिमी कार्टर अमरीकी सदर बनने के बाद अपने मुल्क में इखलाकी या मजहबी हुकूमत कायम कर देंगे। यकीनी तौर पर कोई ऐसा सियासी मुआज़ा ना पेश आने वाला था और ना आया। ताहम इससे अंदाज़ा होता है कि दौरे जदीद की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम को उसके मादी सफ़र ने बिल आखिर कहाँ पहुँचाया है। जिमी कार्टर जिस रूहानी अहया स्पिरिचुअल रिनाइजेंस का नाम लेते थे, वो उनके अपने सदारती अज़ाइम से ज़्यादा अमरीकी अवाम की नफ्सियात को बताती है। इस नफ्सियाती तलब का जवाब फराहम करना किसी सियासी लीडर के लिए मुमकिन नहीं। इसको तो कोई खुदा प्रस्ताना तहरीक ही अंजाम दे सकती है और वही इसे अंजाम देगी, ख्वाह आज या आज के कई 100 बरस बाद। आज सारी दुनिया में एक नया अमल जारी है। 200 साल की आर्जी मादा परस्ती के बाद दुनिया आज दोबारा मजहब और रूहानियत की तरफ वापस लौट रही है।